चुनावी गलियारे का रुख करते हैं। पहले बिहार उपचुनाव की बात कर लेते हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव में से एक सीट जो इमामगंज की है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में गई है, वहां से प्रत्याशी का नाम करीब करीब फाइनल बताया जा रहा है। इमामगंज सीट से दीपा मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रत्याशी हो सकती हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से दीपा मांझी को इमामगंज सीट पर बतौर प्रत्याशी उतारा जा सकता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या है दीपा मांझी को सीट पर प्रत्याशी बनाकर उतारने की संभावना, सहयोगी आशुतोष से जानते हैं। आशुतोष, एक नाम उभर कर सामने आया है दीपा मांझी का, कितनी गुंजाइश है? नहीं, बिल्कुल दीपा मांझी पर मुझे लगता है कि 99.95% है। इसलिए क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उस मीटिंग में ज़्यादातर जो सदस्य थे उन्होंने दीपा मांझी को आगे किया, क्योंकि दीपा मांझी की खास बात यह है कि दीपा मांझी संतोष सुमन की पत्नी है और संतोष सुमन वो हैं जो जीतन राम मांझी की विरासत को लीड कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो स्वाभाविक तौर पर एक नाम दीपा मांझी का सामने आया। हालांकि परिवार में और भी सदस्य थे, संतोष सुमन के भाई थे, उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन जो बाद में चर्चाएं जो थी उस पर विराम लगनी शुरू हो गई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने दीपा मांझी का नाम आगे किया, क्योंकि सबको पता था कि अगर संतोष सुमन अगर टिकट बांटेंगे, सिंबल बांटेंगे, तो दीपा मांझी को ही देंगे। आपको याद होगा कि दीपा मांझी ने खुलकर विरोध किया था जब रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी जब मैदान में आई थी, अपने फादर को डिफेंड कर रही थी, तेजस्वी यादव को डिफेंड कर रही थी, तब दीपा मांझी ने ट्वीट के जरिए, एक्स के जरिए ये लगातार हमला बोला था आरजेडी पर और आईना दिखाने का काम किया था। तेजस्वी यादव को भी वो आईना दिखाते रहती थी। तो उस वक्त से एक लग रहा था कि दीपा मांझी की कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एंट्री होगी और सही समय पर होगी। इसलिए ये माना जा सकता है कि दीपा मांझी के चांसेस ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद संतोष सुमन हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद आशुतोष। और जिस तरह से सेफ सीट इमामगंज को माना जाता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए, जीतन राम मांझी के लिए, तो अगर दीपा मांझी मैदान में उतरती हैं तो जीत की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। फिलहाल स्पष्ट नहीं है, आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन नाम करीब करीब तय है।